सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो ये वाले लेक्चर में जो कि लेक्चर 2 रहेगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में, तो यहाँ पे हम देखेंगे जितनी भी डेराइवेड क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स एंड डायमेंशन। यहाँ पे हम सीखेंगे कि डायमेंशन एंड यूनिट कैसे निकल रहे हैं। क्लियर, पैरेलली यहाँ पे हम चलेंगे। क्लियर। तो देखिए, कल हमने देखे थे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिर डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो वो कल हमने देखा। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँगा एंड ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, क्योंकि यहीं पे आप सीखोगे डायमेंशन निकालना, यूनिट निकालना। क्लियर। तो देखिए, बिल्कुल मैं फंडामेंटल से जाऊँगा। मैं ये मान के चलता हूँ आपको 11th में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्लियर। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा डिस्टेंस के रिगार्डिंग। क्लियर। तो डिस्टेंस के लिए हमने देखा कल जो यूनिट था दैट इज मीटर एंड जो डायमेंशन निकल के आई थी दैट वाज एल। क्लियर, दैट वाज एल। अब डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है कोई भी दो पॉइंट्स के अलोंग टोटल पाथ लेंथ। क्लियर, टोटल पाथ लेंथ। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये है यहाँ पे पॉइंट ए एंड ये है यहाँ पे पॉइंट बी। क्लियर। अगर मुझे ए से बी जाना है, लेट मेरे पास ये ऑप्शन है, या फिर ए से बी यूँ जाना है स्ट्रेट। क्लियर, ये वाला ऑप्शन, या फिर यूँ, तो मैं बोलूँगा ए टू बी टोटल पाथ लेंथ कितनी बन रही है, दैट इज डिस्टेंस। तो इस पाथ के अलॉन्ग डिस्टेंस डिफरेंट आएगी, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट। क्लियर। अभी हमें मोशन में यहाँ पे नहीं जाना है, मैं आपको यहाँ पे खाली यूनिट एंड डायमेंशन सिखाने के लिए आया हूँ ये वाली वीडियो में। क्लियर। तो ये होती है डिस्टेंस, यानी कि टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल। देखिए, अब अगर हम लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ। क्लियर, लेंथ। तो लेंथ के लिए जो यूनिट होता है दैट इज़ मीटर, कल हमने देखा। क्लियर, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। एंड जो डायमेंशन होती है दैट इज़ एल। जो डायमेंशन होती है दैट इज़ एल। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेडथ की बात करूँ, क्लियर, ब्रेडथ ऑफ ए रूम, ब्रेडथ ऑफ ए रूम भी हम किस में मेजर करेंगे? मीटर्स में। एंड डायमेंशन विल बी अगेन सेम एल, या फिर ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। देन हाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट किस में मेजर करेंगे हम? मीटर्स में। डायमेंशन अगेन एल। क्लियर, अगेन एल। डेप्थ, डेप्थ देखिए, डेप्थ किसी भी बॉडी की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की किस में मेजर करेंगे? मीटर में। एंड जो यूनिट होगा दैट विल बी अगेन एल। तो इन शॉर्ट आप याद रखिए, जो वन डायमेंशनल चीज़ें होती हैं या वन डायमेंशनल डिस्टेंस होती है, उनका जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है? मीटर्स में। एंड जो डायमेंशन निकल के आती है दैट इज़ एल। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एरिया की। चलिए पहले हम यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। सेकंड है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए, अभी मैंने आपको मेंशन किया ये है पॉइंट ए एंड मुझे जाना है किधर? पॉइंट बी। लेट मेरे पास एक रास्ता यहाँ पे है जाने का, दैट इज़ पाथ 1। एंड एक रास्ता ये है स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट, पाथ 2। एंड एक रास्ता यहाँ पे है थर्ड वन, पाथ 3। तो देखिए, अगर मैं ए टू बी फ्रॉम 1 जाऊंगा तो आई विल बी कवरिंग डिस्टेंस। अगर ए टू बी जाऊंगा फ्रॉम पाथ 2 आई विल बी कवरिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। अगर पाथ 3 के थ्रू जाऊंगा आई विल बी कवरिंग डिस्टेंस। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है इट इज़ ओनली अलोंग ए सिंगल पाथ, इट इज़ ओनली अलोंग ए सिंगल पाथ। एंड वो जो पाथ होती है दैट इज़ ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ। आपने 9th में ही पढ़ा होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो पाथ बन रही है पाथ नंबर 2, तो इस पाथ के अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे, डिस्टेंस भी। बट पाथ 1 एंड 3 के अलोंग आई विल बी ओनली फाइंडिंग आउट क्या? डिस्टेंस। क्लियर। जब हम मोशन में जाएंगे वहाँ पे अच्छे से देखेंगे। बट यहाँ पे आप खाली याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ, एंड जो पाथ के लिए यूनिट होता है, पाथ निकालने के लिए यूनिट होता है दैट इज़ ऑलवेज मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी जो यूनिट होगा दैट विल बी मीटर। अगर मीटर यूनिट है तो डायमेंशन होगी एल। क्लियर, डायमेंशन होगी एल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एरिया की। देखिए, एरिया अच्छे से समझिए।
एरिया, एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे ध्यान रखिए, एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर स्क्वायर। एंड अगर यूनिट है मीटर तो डायमेंशन आएगी एल, एंड अगर यहाँ पे पावर है 2 तो यहाँ पे डायमेंशन क्या बनेगी, एल स्क्वायर। यहीं पे मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए मैं लूँगा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल, ये है लेंथ यहाँ पे, ये है ब्रेडथ। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो लेंथ के लिए यूनिट मीटर, ब्रेडथ के लिए यूनिट मीटर, तो देयरफॉर आई कैन राइट इट एज मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। एंड अगर यूनिट मीटर स्क्वायर आ गया है तो डायमेंशन क्या बनेगी, एल स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और फिगर, सर्कल यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे सर्कल, एंड ये है यहाँ पे रेडियस आर, क्लियर, ये है रेडियस आर यहाँ पे। तो देखिए ये जो रेडियस आर होगा ना, इसका मेजरमेंट किस में होगा, डिस्टेंस के टर्म्स में, यानी कि मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, क्लियर, पाई है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट। देखिए पाई है कांस्टेंट, तो इसका जो यूनिट एंड डायमेंशन होगा वो यहाँ पे नहीं होंगे। आर, आर का जो यूनिट होगा दैट विल बी मीटर, एंड यहाँ पे आएगा पावर 2 यानी कि मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट है मीटर स्क्वायर देयरफॉर डायमेंशन विल बी एल स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एरिया, एरिया हमेशा हम किन फिगर्स का निकालते हैं, तो एरिया हमेशा हम 2D फिगर्स का निकालते हैं, जो 2 डायमेंशनल चीज़ें होती है उनका एरिया निकल के आता है, क्लियर। एंड अगर 2 डायमेंशनल हैं तो जो यूनिट होगा दैट विल बी मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन विल बी एल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्यूम, क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम हमेशा हम 3D फिगर्स का मेजर करते हैं, एंड अगर 3D फिगर्स का मेजर करते हैं तो यूनिट जो होगा दैट विल बी मीटर क्यूब एंड डायमेंशन विल बी एल क्यूब, डायमेंशन विल बी एल क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है इट इज़ ऑलवेज फॉर 3D शेप्स, क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। लेट हमारे पास है कोई क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, या फिर ये है कोई कमरा जहाँ पे आप बैठे हो, आपका रूम मैं लूँगा। देखिए ये आपके रूम के डायमेंशन, लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालूँ क्यूबॉइड के लिए, इट विल कम आउट टू बी एल इंटू बी इंटू एच, क्लियर। तो यूनिट क्या बनेगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो वो बनेगा मीटर क्यूब। क्या बनेगा, मीटर क्यूब। एंड अगर यूनिट बन गया मीटर क्यूब देयरफॉर डायमेंशन विल बी एल क्यूब, डायमेंशन विल बी एल क्यूब, क्योंकि लेंथ, ब्रेडथ, हाइट, डेप्थ हर एक के लिए डायमेंशन क्या होती है, एल, देयरफॉर इट विल बी एल क्यूब, क्लियर। हाँ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हमने देखा। चलिए सिलेंडर का देखते हैं, एक और देखेंगे यहाँ पे ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर के लिए क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के लिए होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे मैं लूँगा सिलेंडर, ये मैंने यहाँ पे सिलेंडर लिया, क्लियर, यहाँ पे मैंने लिया सिलेंडर। देखिए ये है सिलेंडर का आर यहाँ पे, क्लियर, ये है सिलेंडर का आर यहाँ पे, एंड ये वाली डायमेंशन ये बनेगी यहाँ पे हाइट, सिलेंडर की हाइट, क्लियर। तो सिलेंडर क्या है, ये है 3D शेप, ये है 3D शेप। तो ये है एच यहाँ पे, ये है आर यहाँ पे। तो देखिए पाई, पाई अगेन हमारे पास है कांस्टेंट यहाँ पे, आर पावर 2, तो आर स्क्वायर यहाँ पे। देखिए आर स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस होगा वो किस में मेजर होगा, मीटर्स में, तो ये बनेगा मीटर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट के लिए मीटर, तो इट विल कम आउट टू बी मीटर क्यूब, इट विल कम आउट टू बी मीटर क्यूब। अब डायमेंशन देखिए, देखिए डायमेंशन, अगर यूनिट आ गया है मीटर क्यूब देयरफॉर डायमेंशन विल बी एल क्यूब। तो इन शॉर्ट आप याद रखेंगे वॉल्यूम के लिए, अगर आपके पास कोई भी फिगर हो, क्लियर, जो यूनिट होगा दैट विल बी मीटर क्यूब एंड जो डायमेंशन होगी दैट विल बी एल क्यूब। एरिया के लिए अगर आपके पास कोई भी फिगर हो, यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन विल बी एल स्क्वायर। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डेंसिटी की। डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, क्लियर, डिनोटेड बाय रो। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, डेंसिटी होती है m अपॉन वी, यानी कि मैस अपॉन वॉल्यूम, क्लियर, मैस अपॉन वॉल्यूम। एंड अगेन आप याद रखेंगे जो डेंसिटी होती है ये किन के लिए निकाली जाती है, ये अगेन जो 3D शेप्स होती हैं उनके लिए निकाली जाती है, क्लियर, मैस अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए पहले हम यूनिट की बात करेंगे। यहाँ पे मैस का यूनिट केजी, वॉल्यूम अभी हमने देखा वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज़ द यूनिट फॉर डेंसिटी। और आई कैन राइट इट एज केजी, यहाँ पे मीटर ऊपर पावर -3, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। अगर डायमेंशन की बात करें, एम है यहाँ पे मैस, मीटर नहीं है, ये है डेंसिटी, मैस अपॉन वॉल्यूम, क्लियर, ये है मैस अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। तो मैस के लिए जो डायमेंशन है दैट इज m डिवाइड बाय वॉल्यूम के लिए जो डायमेंशन है दैट इज l क्यूब, क्लियर, दैट इज l क्यूब। और आई कैन राइट इट एज m l क्यूब ऊपर, तो ये बनेगा l-3। तो जो डेंसिटी के लिए डायमेंशन है दैट इज m l-3। और कहीं पे आप देखोगे m1 l पावर -3 t पावर 0, तो दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग, क्लियर। क्योंकि कल मैंने आपको दिखाई कि जो फंडामेंटल फार्मूला होती है दैट इज़ mlt, यहाँ पे पावर p, यहाँ पे पावर q, यहाँ पे पावर r, जो भी हम मोशन के लिए स्पेशली यूज़ करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए m p का वैल्यू यहाँ पे 1 है हमारे पास, q का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -3 है, एंड r का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। यानी कि t पावर 0 वो क्या बनेगा, 1 यहाँ पे, क्लियर। तो m1 l-3 t0 इट इज सेम एज यहाँ पे m l-3, क्लियर। नेक्स्ट डेंसिटी हो गई। एक्सेलरेशन, अब है यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब भी चेंज इन वेलोसिटी होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन आती है, क्लियर। एंड अगर आपसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दी जाए, अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पूछा जाए या दिया जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे हम निकालते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी यहाँ पे मोशन करता है, तो वहाँ पे उसके लिए जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड जनरली ये जो एक्सेलरेशन होती है ए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये कहाँ पे हम लेते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन में या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन में, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे देखिए वेलोसिटी के लिए अभी हमने यूनिट निकाला था मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी को अभी हमने देखा ही नहीं, तो चलिए पहले हम वेलोसिटी एंड ये देखते हैं स्पीड को। लेट मी रब दिस, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो छठा नंबर आएगा यहाँ पे वेलोसिटी का या फिर स्पीड का। देखिए स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अभी हमने यूनिट निकाला मीटर, टाइम के लिए सेकंड, और आई कैन राइट इट एज m इंटू s पावर -1, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर हम यहाँ पे डायमेंशन निकालें, डिस्टेंस के लिए जो डायमेंशन है दैट इज l, टाइम के लिए t, और आई कैन राइट इट एज l t पावर -1। देखिए अगर आपको यूनिट निकालना आता है तो आप इजीली किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे m मीटर के लिए जो डायमेंशन है दैट इज l, सेकंड के लिए जो डायमेंशन है दैट इज t, तो m l, देखिए सेकंड t यहाँ पे -1। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। एंड सेम यहाँ पे वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होगी, मीटर्स में, टाइम किस में, सेकंड में, और आई कैन राइट इट एज मीटर सेकंड इंटू -1, क्लियर। और डायमेंशन l अपॉन टी, और आई कैन राइट इट एज l t -1। तो ये होगी डायमेंशन किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी एंड स्पीड के लिए जो डायमेंशन होंगे दैट विल बी सेम, क्लियर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में। वेलोसिटी भी हो गई। 7th यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन। अभी मैंने आपको मेंशन किया जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी या फिर दैट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर, दैट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए, अभी मैंने आपको मेंशन किया चाहे आपसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों ना पूछा जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में, इसको डिनोट किया जाता है जी से। क्लियर, तो देखिए वेलोसिटी के लिए यूनिट, वेलोसिटी के लिए अभी हमने यूनिट देखा मीटर पर सेकंड, टाइम के लिए जो यूनिट होता है दैट इज़ सेकंड, और आई कैन राइट इट एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड पावर -2, मीटर सेकंड पावर -2। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, क्योंकि यह बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, आपने 9th में भी ऐसे सीखा होगा, यूनिट निकालना या फिर डायमेंशन निकालना। अब देखिए डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए वेलोसिटी के लिए अभी हमने डायमेंशन देखा दैट इज़ L t-1 एंड टाइम के लिए जो डायमेंशन है दैट इज़ t, और आई कैन राइट इट एज L t-2, L t-2। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मीटर की जगह L, सेकंड की जगह T, यहाँ पे पावर -2, यहाँ पे पावर -2। तो देखिए अगर आपको यूनिट निकालना आता है यू कैन ईजिली फाइंड आउट डायमेंशन। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्स होता है हमारे पास मैस इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मैस इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए यूनिट निकालते हैं पहले, तो चलिए पहले यहाँ पे यूनिट निकालते हैं। मैस का यूनिट जो हो गया दैट इज़ kg एंड एक्सेलरेशन वी ऑल नो दैट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आई कैन राइट इट एज kg इंटू मीटर इंटू सेकंड पावर -2। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इसी को एक और नाम दिया जाता है यहाँ पे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, इसी को बोला जाता है न्यूटन। क्या बोला जाता है? न्यूटन। एंड शॉर्ट में हम लिखते हैं n। क्लियर, शॉर्ट में हम लिखते हैं n। देखिए क्यों लिखा जाता है शॉर्ट में n, क्योंकि हम बोलेंगे ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, हम नहीं लिखेंगे वहाँ पे ए फोर्स ऑफ 200 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये लंबा चौड़ा हो जाएगा फिर। क्लियर, तो इसीलिए इन शॉर्ट जहाँ पे भी आप देखोगे अपनी बुक में वहाँ पे लिखा होगा फोर्स इक्वल टू कुछ भी आगे लिखा होगा न्यूटन, एंड ये जो न्यूटन होता है इट इज़ इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, एंड फोर्स चाहे कुछ भी हो, देखिए आगे जाकर जब हम लॉस ऑफ मोशन देखेंगे वहीं पे हम फोर्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। हमारे पास टेंशन होता है, क्लियर, हमारे पास कंप्रेशन होता है। क्लियर, टेंशन क्या होता है? टेंशन होता है पुल, कंप्रेशन क्या होता है? पुश होता है। क्लियर, हमारे पास फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी फोर्स हो हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं फोर्स की बात करता हूँ। हर एक के लिए जो यूनिट होगा दैट विल बी न्यूटन। क्लियर, हर एक के लिए जो यूनिट होगा दैट विल बी न्यूटन। अब हम बात करेंगे डायमेंशन की। देखिए मैस के लिए जो डायमेंशन होगा दैट विल बी m। एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने यूनिट निकाला, देखिए यहाँ पे L t-2, देखिए इनटू में है तो ये बनेगा m L t-2, तो ये है डायमेंशन फॉर फोर्स यहाँ पे। और किसी बुक में आप देखोगे m1 L1 t-2, तो दैट इज़ द सेम थिंग, चाहे आप ML t-2 याद रखो या फिर M1 L1 t-2, तो ये है किसके लिए यूनिट? फोर्स के लिए यूनिट। एंड जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा 10 to 12 क्वांटिटीज़, तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको आपको अब रट्टा मारना है। क्लियर, आपको बार बार इनको कैलकुलेट नहीं करना है कि फोर्स होता है मैस इंटू एक्सेलरेशन फिर m इंटू L इंटू t-2, आपको रट्टा याद रखना है कि फोर्स के लिए जो डायमेंशन होती है दैट इज M1 L1 t-2। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेशर की। देखिए प्रेशर, नाइन्थ क्वांटिटी प्रेशर को हम कहाँ पे पढ़ेंगे? बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर 11th में ही। क्लियर, एक चैप्टर आता है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहीं पे प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये आपने बेसिक पढ़ा होगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर, वो होता है प्रेशर। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये किन के लिए एप्लीकेबल है? F अपॉन ए, ये होती है सॉलिड्स में। क्लियर, अगर आप फ्लूइड्स में देखोगे,
क्लियर, अगर आप फ्लूइड्स में देखोगे तो वहाँ पे जो इक्वेशन होती है, जो प्रेशर होता है, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। फ्लूइड मीनिंग चाहे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में हो या फिर गैसियस फॉर्म में। क्लियर, वाटर होता है फ्लूइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्लूइड। क्लियर, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो वो होते हैं फ्लूइड। क्लियर, इनको हम डेप्थ में, फ्लूइड का एक चैप्टर आता है उसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर, अब देखिए जो प्रेशर होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। एंड अभी मैंने आपको मेंशन किया एक और फार्मूला है फ्लूइड्स में, दैट इज रो जी एच। रो क्या है यहाँ पे? डेंसिटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है यहाँ पे? एच है यहाँ पे डेप्थ। एच है यहाँ पे डेप्थ। अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे फोर्स। फोर्स के लिए अभी हमने यूनिट देखा। क्लियर, पहले हमने यूनिट देखा के जी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, के जी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया, एरिया के लिए जो यूनिट होता है दैट इज मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी हमने निकाला। तो आई विल राइट इट एज के जी। देखिए मीटर यहाँ पे जब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा? ये बनेगा, चलिए मैं पहले ये लिखता हूँ ऐसे, सेकंड माइनस टू इंटू ये बनेगा मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मीटर पावर 1, ये मीटर पावर -2 बनेगा जब ये ऊपर जाएगा। और आई कैन राइट इट एज के जी इंटू मीटर पावर -1 सेकंड पावर -2। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर -2 है। 1 एंड -2 हो गया -1, ये हो गया के जी मीटर -1 पावर m पावर -1 s पावर -2। और देखिए या तो आपसे ये पूछा जाएगा, क्लियर, और एक और नाम होता है इसका, किसका? देखिए यहाँ पे, और आई कैन राइट इट एज फोर्स के लिए जो यूनिट है दैट इज न्यूटन, एंड एरिया के लिए जो यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स के लिए ये भी यूनिट है एंड ये भी यूनिट है। और यू कैन राइट जो प्रेशर का यूनिट होता है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी का एक और नाम होता है दैट इज पास्कल, PA, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं पास्कल, एंड इन शॉर्ट हम लिखते हैं PA। तो ये हो गया यूनिट किसके लिए? प्रेशर के लिए। क्लियर, ये हो गया यूनिट प्रेशर के लिए। यहाँ पे मैं आपको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी सिखाता हूँ। देखिए अगर हम ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे तब भी जो यूनिट है ना वो यूनिट यहाँ पे सेम निकल के आएगा। क्लियर, वो यूनिट यहाँ पे सेम निकल के आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली फार्मूला से। देखिए डेंसिटी, रो होती है डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के लिए हमने देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एच। एच क्या है यहाँ पे? हाइट या फिर डेप्थ, यानी कि मीटर। ये बनेगा केजी मीटर इंटू मीटर, हो गया मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर क्यूब इंटू सेकंड स्क्वायर। और आई कैन राइट इट एज के जी, यहाँ पे मीटर स्क्वायर ऊपर, नीचे मीटर क्यूब, जब ये ऊपर जाएगा ये बनेगा 2 - 3, यानी कि वो बनेगा मीटर -1, एंड यहाँ पे सेकंड पावर 2 जब ये ऊपर जाएगा ये बनेगा s -2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए दोनों, चाहे आप वो फार्मूला का यूज़ करें या फिर ये फार्मूला का यूज़ करें, दोनों जगह आपको जो डायमेंशन है ना या फिर यूनिट है ना वो सेम मिलेगा। क्लियर, तो ये होती है बात किनकी? यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। देखिए अब हम यहाँ पे डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स के लिए अभी मैंने आपको मेंशन किया जो फोर्स के लिए डायमेंशन होती है दैट इज m1L1 T-2, m1L1 T-2, ये हो गई फोर्स के लिए डायमेंशन। नीचे क्या है? एरिया। एरिया, एरिया के लिए जो डायमेंशन है दैट इज L2, एंड जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ये बनेगा 1 - 2, तो वो हो गया -1, तो वो हो गया -1। तो देखिए तो ये बनेगा m1 L, यहाँ पे 2 जब ये ऊपर जाएगा ये बनेगा L -1, एंड यहाँ पे T-2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है प्रेशर का यूनिट। प्रेशर का यूनिट हम कैसे निकालते हैं, एंड ये जो प्रेशर का यूनिट है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कहाँ पे? जब हम बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ेंगे वहाँ पे हमें पढ़ना है स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, क्लियर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो उनके लिए भी यही सेम डायमेंशन होती है। क्लियर, उनको मैं यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया। हमारे पास ऑलमोस्ट 60+ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका डायमेंशन हमें निकालना होता है। क्लियर, 11th
टू 12th इतनी इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट 60 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके डायमेंशन हमें निकालने हैं 11 12th में। बट यहाँ पे मैं आपको खाली 10 to 12 क्वांटिटीज़ का सिखाऊंगा, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम चैप्टर वाइज सीखेंगे। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक बल्क मॉडल्स मैंने आपको मेंशन किया, यंगर्स मॉडल्स, सिट्रस क्या हो गया। क्लियर, ये चीज़ें क्या हैं अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको रट्टा मारना है, बट वो फ़ायदा नहीं है आप यहाँ पे रट्टा मारो। क्लियर, यहाँ पे आप सीखो जो भी आपको बेसिक टर्म्स हैं, क्योंकि प्रेशर तो आपको मालूम होगा, प्रेशर किससे बराबर होता है, डेंसिटी, फोर्स। तो यहीं पे इन्हीं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, बट जो फंडामेंटल हैं या फिर बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो आपने 9th 10th में पढ़ी हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर, डरना नहीं है। आने वाले ऑलमोस्ट 3rd या 4th लेक्चर में हम नीट के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक एक करके ऑलमोस्ट हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। प्रेशर भी हो गया। नेक्स्ट 10 वर्क। क्लियर, वर्क होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यूनिट, फोर्स के लिए जो यूनिट है दैट इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए जो यूनिट है दैट इज मीटर। तो वर्क के लिए पहला यूनिट जो आपके लिए बना दैट इज न्यूटन मीटर, और फोर्स के लिए जो यूनिट है दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए जो यूनिट है दैट इज मीटर। तो ये बनेगी केजी, यहाँ पे मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और आई कैन राइट इट एज सेकंड -2। तो ये होगी सेकंड यूनिट किसके लिए, वर्क के लिए। क्लियर, आपको ये भी दिया जा सकता है पेपर में, ये भी, एंड एक बार तो ऑलरेडी आ चुका है नीट में। क्लियर, पहले AIPMT में कि वर्क के वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क, न्यूटन मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड साथ ही में जूल। देखिए, एंड ये जो न्यूटन इंटू मीटर होता है इसी को हम बोलते हैं जूल या फिर जे। क्लियर, ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया। मैं लिखूंगा 10 जूल, मैं लिखने नहीं बैठूंगा 10 kg मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। क्लियर, मैं इन शॉर्ट लिखूंगा 10 जूल। क्लियर, तो ये हो गया यूनिट। अब डायमेंशन की बात करते हैं। तो फोर्स के लिए डायमेंशन क्या है हमारे पास, m1 L1 T-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में। डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट जो है, डायमेंशन जो है दैट इज L। क्लियर, दैट इज L। तो ये बनेगा m1 L1 एंड L1 हो गया L2 T-2। तो दिस इज यूनिट फॉर वर्क एंड सेम यूनिट, दिस इज डायमेंशन फॉर वर्क एंड सेम यूनिट एंड डायमेंशन। क्लियर, ये हो गए 3 यूनिट यहाँ पे वर्क के लिए, एंड ये हो गई डायमेंशन। यही किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। चाहे कोई भी एनर्जी हो आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ mv²। जब आप यहाँ पे फार्मूला की जगह यहाँ पे इनके यूनिट पुट करोगे वो अगेन यही आएंगे, न्यूटन मीटर। क्लियर, या फिर m1 L2 T-2। क्लियर, लेट मी शो यू, यहीं पे आपको का कन्फ्यूजन भी क्लियर करता हूँ। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पहले हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। देखिए पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज mgh। जनरली जब भी मोशन कहाँ पे होता है, अंडर ग्रेविटी, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उपयोग में आती है। तो देखिए mgh, देखिए m क्या है यहाँ पे, मैस, मैस के लिए जो यूनिट है दैट इज kg। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h क्या है, हाइट यानी कि मीटर। अब देखिए ये बनेगा kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन देखिए दिस इज द सेम यूनिट लाइक वी सा इन यहाँ पे वर्क। देखिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आई कैन राइट इट एज kg मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। क्लियर, तो जूल। एंड डायमेंशन भी देखिए, यहाँ पे डायमेंशन भी देखिए ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। m है यहाँ पे मैस यानी कि m इंटू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L T-2, h हाइट यहाँ पे यानी कि L। तो ये बनेगा m1 L1 हो गया L2 एंड ये हो गया T-2। तो अगेन देखिए सेम डायमेंशन एज वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी आपके पास है 1/2 ऑफ mv²। हर एक लिए कोई भी एनर्जी हो आपके पास, क्लियर, ग्रेविटेशनल एनर्जी, कोई भी स्प्रिंग एनर्जी, हर एक के लिए जो यूनिट एंड डायमेंशन होगा दैट विल बी सेम एज वर्क। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन किन में, डायमेंशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज, वहाँ पे आपको पेयर ऑफ क्वांटिटीज दी जाएंगी लाइक न्यू। आपको बोला जाएगा ऑप्शन ए में
क्लियर, देखिए आपको ऑप्शन ए दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम यूनिट और डायमेंशन, सेम डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। आपको बोलेंगे वर्क एंड प्रेशर, वर्क एंड प्रेशर। ऑप्शन बी आपको बोलेंगे वर्क एंड पावर। ऑप्शन सी आपको बोलेंगे प्रेशर एंड पावर। ऑप्शन डी आपको बोलेंगे वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ पे आप टिक करेंगे वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, आगे जाकर हम इससे भी बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे जितने भी नीट में आए हुए हैं। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं एक और क्वांटिटी को, दैट इज पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। क्लियर, वर्क अपॉन टाइम। वर्क के लिए यूनिट क्या है? जूल। टाइम के लिए यूनिट क्या है? सेकंड, जूल पर सेकंड। और इसी को एक और नाम बोला जाता है वॉट। क्लियर, इसी को एक और नाम बोला जाता है वॉट। एंड एक और यूनिट हम निकालेंगे वर्क के लिए, वर्क पावर के लिए। वर्क के लिए हमने देखा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, एंड यहाँ पे देखिए टाइम के लिए सेकंड, ये बनेगा इट विल बिकम केजी मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड एंड सेकंड ये बनेगा सेकंड क्यूब। क्लियर, और केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो वर्क के लिए जो डायमेंशन है, वर्क के लिए अब मैं यहाँ पे फोर्स, पहले वर्क के लिए कैलकुलेट नहीं करूँगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं डायरेक्टली अब वर्क के लिए याद रखूँगा। वर्क के लिए जो डायमेंशन है दैट इज़ m1 L2 T-2 एंड सेकंड के लिए जो डायमेंशन है यहाँ पे यानी कि टाइम के लिए दैट इज़ t, तो ये बनेगी हमारे पास m1 L2 t ऊपर जाएगा तो ये बनेगा T-3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर यहाँ पे इस यूनिट को आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिखोगे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3। तो देखिए ये है यूनिट यहाँ पे, एंड डायमेंशन जो है ये कॉपी पेस्ट होता है यूनिट का। केजी यहाँ पे m, मीटर स्क्वायर यहाँ पे L स्क्वायर, सेकंड -3 यहाँ पे T-3। तो आई होप आपको जो डायमेंशंस हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन सीखेंगे। क्लियर, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, एंड उसी के बाद हम देखेंगे नीट में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कहाँ पे यूनिट्स हैं डायमेंशन में, एंड इस साल के भी क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छे से कराऊँगा। देखिए तो ऑलमोस्ट 10 क्वान्टिटीज़ यहाँ पे हमने सीखी। तो क्लियर, तो इन चीज़ों का बार बार रिवीजन कीजिए, एंड साथ ही में जो अपनी कॉपी है उसको मेंटेन करिए, तब जाके आपकी जो ग्रिप है, आई विल एश्योर यू कि आपके जो नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी अगर आप 11th में ही हो या फिर 12th में हो, आपको ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन जो हैं नीट के वो आएंगे। क्लियर, तो चलिए ये वाले लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।